क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व करने लगे हों कि आपकी विनम्रता कहीं खो गई हो? क्या अभिमान और सच्ची भक्ति एक साथ रह सकते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्त को सही राह दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराण टॉक्स पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और नैतिक कहानियों के माध्यम से जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो आपके मन को शांति और प्रेरणा दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब शुरुआत करते हैं नारद मुनि की इस अद्भुत कथा से, जो भक्ति, माया और भगवान की लीला को समझने का अवसर देती है। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का कोई और भक्त उनसे बड़ा नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रभावित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करते हुए अपने सेवा कार्यों का भी बखान करने लगे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं रहता और उन्हें नारद जी की यह स्थिति तुरंत ज्ञात हो गई। भगवान विष्णु अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद जी को इस अभिमान से उबारने का निर्णय लिया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ में वन में जा रहे थे। अचानक भगवान विष्णु एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लग रही है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे आगे चलना भी मुश्किल हो गया है, हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सचेत हो गए। उनके होते हुए भगवान विष्णु प्यासे कैसे रह सकते थे। वे बोले, भगवान, अभी लाता हूं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी दौड़ते हुए एक ओर चल पड़े। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया ने काम शुरू किया। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जहां कुएं के पास कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वे पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो बैठे और उसे बस निहारते रह गए। वे यह भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या ने उनकी भावना समझी और जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़ते हुए घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाने लगे। गृहस्वामी, जो नारायण का नाम सुनकर बाहर आया, ने तुरंत नारद जी को पहचान लिया। उसने अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर बुलाया, उनके हाथ पैर धोए और उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाया। उन्होंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने घर में नारद जी का आगमन पाकर गृहस्वामी धन्य महसूस कर रहा था और उसने उन्हें अपने योग्य सेवा का प्रस्ताव दिया। नारद जी बोले, जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी चकित रह गया, लेकिन साथ ही उसे प्रसन्नता भी हुई कि उसकी कन्या एक महान योगी और संत के घर जाएगी। उसने स्वीकृति दे दी और नारद जी को अपने घर में ही रुकने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त में गृहस्वामी ने अपनी कन्या का विवाह नारद जी से कर दिया और उन्हें गांव में खेती करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा दे दिया, ताकि वे अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। अब नारद जी का वीणा एक खूंटी पर लटकी रहती, जिस पर उनका ध्यान बहुत कम जाता। वे अपनी पत्नी और बच्चों के बीच नारायण को भूल गए। दिन भर खेतों में काम करते रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते और कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हर साल फसलें उगती, कटती और उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान के रूप में जाने जाने लगे। साल दर साल बीतते गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। उनके 3-4 बच्चे हो गए और अब उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हमेशा बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते या फिर खेतों में काम करते। अचानक एक बार तेज बारिश शुरू हो गई, जो दिनों तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया।
कच्चे और पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु डूब गए और लोग भी मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो थोड़ी बहुत कीमती चीजें बची थीं, उन्हें गठरी में बांधकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी एक हाथ में गठरी थामे हुए, दूसरे हाथ से एक बच्चे को पकड़े और अपनी पत्नी को सहारा देते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव बहुत तेज था और यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहां गड्ढा है और कहां टीला। अचानक नारद जी ठोकर खा गए और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी उसे कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो व्यस्त थे। मन महसूस कर सोचा, फिर कमा लेंगे। और कुछ दूर चलने के बाद पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या किया जा सकता था? धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते हुए ऊंची जगह की तलाश करते रहे। आखिरकार एक जगह जाकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी ने इधर उधर दूर दूर तक उन्हें ढूंढा, लेकिन वे न मिले। उनका दिल पत्नी और बच्चों की यादों से फटा जा रहा था। उनकी गृहस्थी अब उजड़ चुकी थी। बेचारे नारद जी को क्या करना चाहिए था? अपने भाग्य को दोष देते हुए उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का नाम लेते ही उनके मन में एक रोशनी सी फैल गई और पुरानी सारी बातें याद आ गईं। वे याद करने लगे, मैं किस लिए आया था और कहां आ गया। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो जल लाने के लिए गए थे और यहां गृहस्थी बसा बैठे थे। वर्षों बीत गए गृहस्थी बसाने में और अब सब कुछ नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे उसी वृक्ष के नीचे? यह सोचते ही बाण गायब हो गई और गांव अंतर्धान हो गया। अब वे घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े और देखा कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु बैठे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठकर बोले, अरे नारद, कहां चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूरित हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द ना निकला। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उन्हें समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए उत्पन्न हुई थी। वे सोचने लगे कि उन्हें बहुत घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। अब वे पछताने लगे और उनका घमंड क्षण भर में समाप्त हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अभिमान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान की माया और लीला उसे पल भर में चूर चूर कर सकती है। सच्ची भक्ति विनम्रता और समर्पण से ही संभव है। नारद जी ने अपनी भूल से सीखा और दोबारा अपनी भक्ति को पहले जैसा सरल और निष्कलंक बना लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पुराण टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हम जल्द ही एक और दिलचस्प और प्रेरक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए भगवान पर विश्वास रखें और विनम्रता के साथ जीवन जिएं। धन्यवाद।